पाकिस्तान में मारे गए आतंकियों के शव पाकिस्तानी झंडे में लपेटे गए हैं। ये क्या है? इसके बाद पाकिस्तान कहता है आतंकवाद पीड़ित है। ये आपके चचा हैं, ये परवेज शरीफ के चचा हैं जो मारे गए। पाकिस्तान की आर्मी ने उन्हें सैल्यूट किया है उनके जनाजों। और वहां का जो आर्मी हेड है वो तो किसी मौलाना जैसी तकरीर करता है। आर्मी हेड की, आर्मी चीफ की तो तकरीर ही नहीं उसकी कि आज ऊपर आसमान में कितना ट्रैफिक जाम होगा। हर आदमी हुरों का लाइसेंस लेके आगे दौड़ने को होगा कि हमारी 72 किधर है, क्या हमारी 72 बैठा दो, हम निकले पहले आगे। मोदी जी भी गजब करते हैं, जब करते हैं तो गजब करते हैं। अब 1000 आदमी सीधे पहुंच गया, सबको 72 चाहिए, 1000 में गुड़े 72,000 हुरे। अब पता नहीं ऊपर हैं स्टॉक में कि नहीं है, क्या समस्या है, कहां से आएंगे हुरे इतनी। ऊपर वालों को भी नहीं अंदाज होगा कि इकट्ठे सब आ जाएंगे और अपनी अपनी वो पर्ची लेके। मुझे मेजर साहब यहाँ पे बैठे हुए, उनसे एक बात से बिल्कुल मैं इत्तेफाक नहीं, उन्होंने बोला मुसलमान महिला को ला गया। मुसलमान महिला नहीं है, वो सोल्जर पहले है। जय श्री राम दोस्तों, एक वापस से नए डिबेट वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हो गोलू रिएक्शन टीवी। दोस्तों, वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री जी का धमाकेदार डिबेट वीडियो लेके आ चुका हूं। दोस्तों, जिस तरह से जो है मोदी से सवाल पूछे जा रहे थे पहलगाम हमले के बाद में कि मोदी कब अटैक करेंगे, कब हमला करेंगे पाकिस्तान पर, तो वो भैया घड़ी आ चुकी है और ऑपरेशन सिंदूर को जो है भारतीय सेना ने जो है अंजाम दिया। और वहाँ पे जिस तरह से जो आतंकियों के जो शिविरों को नष्ट किया गया, उसके बाद से जो है थोड़ी बहुत राजनीति भी देखने को मिल रही है। दोस्तों, जिस तरह से जो ऑपरेशन सिंदूर नाम रखा गया, तो दोस्तों भारत की जो विपक्षी पार्टियां हैं, सेकुलर पार्टियां हैं, ये लोग जो है सिंदूर नाम का मतलब ऑपरेशन सिंदूर जो है उसको नाम को लेने से कतरा रही थी। मतलब इसमें भी ये लोग जो है अपना वोट बैंक देख रही थी। इसी विषय पे आज जो है अमिताभ अग्निहोत्री जी ने और जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उन्होंने जो है समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं मेजर आशीष चतुर्वेदी, उनसे जो है ऐसा सवाल किया। लेकिन ये लोग जो है उसमें भी जो है हिंदू मुस्लिम ले आए और बोल रहे हैं कि जो मुस्लिम जो मेजर थी उन्होंने जो है आके जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मतलब ये लोग जो है इसमें भी जो है हिंदू मुस्लिम कर रहे थे। दोस्तों, आज की डिबेट को शुरू कर लेते हैं। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। तो चलिए वीडियो को चलते और मिलते हैं सीधे वीडियो के लास्ट। लोग चिल्ला चिल्ला कहते थे, मेज तोड़ देते थे कि मोदी चुप क्यों हैं, हमला कब करेंगे, ये क्यों नहीं बोल रहे। कुछ लोग एक प्लास्टिक का खिलौना ले आए, उसमें पेंसिल से लिख दिया राफेल है, उसके नींबू मिर्ची लटका दिए, बोले ये देखो ये नींबू मिर्ची लटकाने के लिए राफेल है। हमला भी हो गया, राफेल भी चल गया, खूब अच्छे से चल गया। अब कल तक जो लोग मोदी से पूछ रहे थे, आज वो मोदी का नाम लेने से बच रहे का रास्ता ढूंढ रहे हैं। कह रहे भारत की सेना की जय हो, भारत की जय हो, भारत माता की जय हो, लेकिन मोदी ना कहीं आ जाए इस बात का ख्याल रख रहे खास। और कल तक केवल मोदी ही मोदी पूछ रहे थे, कल तक सेना से नहीं पूछ रहे थे। कल तक कह रहे थे मोदी बताएं कब हमला होगा, 56 इंच का सीना दिखाएं। आशीष चतुर्वेदी, आपसे मेरा प्रश्न है, शाम को जब सीडब्ल्यूसी की बैठक की ब्रीफिंग हुई है, खड़गे जी और राहुल गांधी जी ने की, उसमें उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर शब्द का पहली बार इस्तेमाल किया क्या? वरना सुबह से विपक्ष के किसी भी बड़े नेता ने भारत की जय, भारत माता की जय, जय हिंद की सेना, जय जय, ये तो सब लिखा। आपके अध्यक्ष ने संस्कृत में बधाई दी, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर लिखने से सबने परहेज किया। ये शाम को जाके बुद्धि प्रिवेल की कि ना ऑपरेशन सिंदूर बोल दो, कम से कम कुछ तो बोलो। क्यों ऑपरेशन सिंदूर से शाम को 4 बजे तक परहेज क्यों बरता गया? ये नाम तो सेना का दिया हुआ था, ये विश्व हिंदू परिषद का नाम तो था नहीं दिया हुआ, ना बजरंग दल का था। सेना के दिए हुए नाम पर भी सियासत होगी क्या? ये सियासत का मुद्दा ही नहीं है अमिताभ जी। मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत खुशी हुई कि जब इसका नाम जो है ऑपरेशन सिंदूर रखा गया, बहुत ही सोच समझ के रखा गया नाम है, बहुत मैसेज देता है। और फिर जो प्रेस ब्रीफिंग की गई, वो आमतौर पे कोई जनरल रैंक का ऑफिसर करते हैं यूजुअली जब इस तरीके की कोई बड़ी वो होती है। तो हमने अक्सर देखा है कि डीजीएमओ या मतलब डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस ये लोग करते हैं। और इस बार 2 महिला अफसरों को ये जिम्मेदारी दी गई, तो वो भी एक संदेश था। दोनों चीजें बहुत ही खूबसूरती से जो हमने स्ट्राइक करी है, जो उसकी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन है, वो तो काबिले तारीफ है ही। मैं समझता हूं ये ज्यादा काबिले तारीफ है कि हमने इसका नाम क्या रखा और उसके बाद हमने 2 महिलाओं को जो है चयनित किया और उसमें एक मुस्लिम महिला को भी रखा। तो ये एक संदेश जाता है पूरे देश को और विश्व को भी जाता है, वो काबिले तारीफ है, इसकी तारीफ होनी चाहिए। जहां तक रहा सवाल, बाकी हाँ, कांग्रेस के कुछ नेताओं ने कुछ ऐसी बातें जरूर कही थी जो उनको नहीं कहनी चाहिए। काफी हद तक पिछली सर्जिकल स्ट्राइक से इस बात तक सीखे हैं कि क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। तो मैं समझता हूं ये अच्छी बात है, गलतियों से सीखेंगे तो आगे अच्छा ही रहेगा। और इस तरीके का कोई भी मुद्दा जो होता है वो कभी भी राजनीति का विषय है ही नहीं और कभी होना चाहिए। सेनाओं का मनोबल डाउन करने के लिए किस तरह से
वो प्लास्टिक के जो है नींबू लटका कर पूछते रहे थे कि हमला कब करोगे, हमला कब करोगे। इनके ही सुप्रिया श्रीनेश जो है सोशल मीडिया के हेड है वो, और सर तन से जुदा का प्रधानमंत्री जी का फोटो लगा करके कहती है कि प्रधानमंत्री जी इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे स्ट्राइक करेंगे, लेकिन पाकिस्तान पे कब स्ट्राइक करेंगे ये पता नहीं है। इनके ही प्रायोजित यूट्यूबर जो कल तक लोग बहुत पॉपुलर हो गई, काबा 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 कर रही थी, आज स्ट्राइक हो गया, बता दिया ये काबा काबा ना बा, ये मोदी बा और ये सबकर बाप बा, आई मनमोहन ना बा, ये सबकर बाप बा, और करके दिखाया हमने करके दिखाया। मुझे मेजर साहब यहाँ पे बैठे हुए, उनसे एक बात से बिल्कुल मैं इत्तेफाक नहीं, उन्होंने बोला एक मुसलमान महिला को लाया गया। वो मुसलमान महिला नहीं है, वो सोल्जर पहले है, कर्नल दे पहली है, देश की जो थल सेना के में नौकरी करने वाली महिला है, वो कोई महिला आम महिला हमारे आपकी तरह नहीं है। तो कृपया करके मुसलमान महिला और हिंदू महिला बोलना छोड़ दीजिए। मालूम आपका वोट बैंक है, लेकिन वो जो मुसलमान महिला आई थी वो गुजरात मॉडल की है, वो गुजरात से ही आई थी, वो आपका कोई मॉडल नहीं था जो आपने पैदा किया था उत्तर प्रदेश में और बिहार में या कहीं और हैदराबाद में। तो मॉडल भी गुजरात का था, मॉडल बनाने वाला भी गुजरात का था, और हमारी पूरी सेना देश की थी, तो तभी जाके कार्रवाई हो पाई है। तो नैरेटिव सेट करने की कोशिश, आप बिल्कुल सही बोले, चाहे वो राहुल गांधी साहब, आपने देखा होगा मोदी जी का गर्दन वाला धड़ वाला फोटो ट्विटर पर डाला गया, जहां पे सब लोगों ने बातें की, तो राहुल गांधी जब फोन किया तब जाके सुप्रिया श्रीनेश ने उसको हटाया था। तो ये रणनीति बनाई गई थी, भैया हम सॉफ्ट खेलेंगे तुम हार्ड खेलना, हम सॉफ्ट खेलेंगे तुम हार्ड खेलना। तो सॉफ्ट और हार्ड का गेम चल रहा है। जितने चिंटू टाइप नेता होते हैं सब लगे हुए थे हार्ड खेलने में, और बड़े नेता नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। इनका चरित्र बिल्कुल एकदम एक तरफा है, ये कहीं ना कहीं इसमें भी राजनीति करेंगे। मेजर आशीष चतुर्वेदी, क्या विपक्ष की रणनीति इस पूरे संदर्भ में बूमरैंग साबित हुई? मैं पूरे विपक्ष की तो बात नहीं कर सकता। समाजवादी पार्टी ने कभी भी कोई इस तरीके की बात नहीं उठाई थी, और आपको याद भी होगा जब भी मुझसे भी पूछा गया इस विषय पे, तो मैंने कहा था कि जो समय है वो देना चाहिए और उस पे किसी को भी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, चाहे वो सत्ता पक्ष से आए या विपक्ष से आए। खूब हुई। आशीष भाई, आप भी जानते हो, आप कहिए तो मैं नाम लेके बता दूं, बड़े बड़े बोले और धुआंधार बोले, बस यही शिखर से लेके और नीचे तक, युवजन सभा का मोहल्ले के कार्यकर्ता तक सब बोले, छाती ठोक ठोक के, ताल ठोक ठोक के। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस के बहुत से नेताओं ने जो है इस तरीके के बयान उठाए, इस तरीके के सवाल खड़े किए कि कब क्या होगा। समझने की जरूरत है कांग्रेस को बहुत ज्यादा अभी भी। वो मुझे लगता है कि उनका जो राजनीतिक कंपस है वो थोड़ा ठीक काम नहीं कर रहा है कई वर्षों से, और कई बार उसका खामियाजा दूसरी विपक्ष की पार्टियां भी उठाती हैं। कई बार अखिलेश के बचपन के दोस्त होने के नाते मैं इनको कहता भी हूं कि इनको छोड़ा जाए, पता नहीं मुझे टीवी बोलना भी चाहिए कि नहीं, लेकिन इस तरीके की स्थिति बनती है, और कहीं ना कहीं इस कांग्रेस की वजह से जो अन्य विपक्षी दल हैं वो उनके नेताओं के दिए हुए बयान की वजह से विपक्ष जो है वो कहीं ना कहीं टारगेट पे आता है। और हमारे अभी एक साथी कह रहे थे कि मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, मुझे वैसा नहीं बोलना चाहिए। मैं जो भी बोलता हूं बहुत सोच समझ के बोलता हूं। मैंने कहा था कि एक संदेश दिया गया था हिंदू मुस्लिम एकता का, कि दो महिलाएं अलग अलग धर्म से आती हैं, इसलिए उनको एक सोच समझ के बैठाया गया था। जरूरी ऐसा नहीं है कि चांद से वो वहां पे थी, दोनों लोगों को साथ बैठाने का एक संदेश था जो आप शायद समझ नहीं पाए। आपकी शायद जो राजनीतिक वो है, क्योंकि वो भाजपा की तरफ अलाइन थे, तो आप सिर्फ उसी नजरिए से देख रहे थे। मेरे कहने का मतलब ये था कि वो दोनों महिलाएं अलग समुदाय से आती हैं और एकता का संदेश देना था, इसलिए वो ऐसे बैठाया गया था। आमतौर पे ऐसा होता नहीं है, तभी मैंने कहा था। तो थोड़ा ध्यान से हमें सुनना चाहिए और थोड़ा न्यूट्रल होकर समझना चाहिए कि कहा क्या जा रहा है, क्यों कहा जा रहा है। संजय आपके नेता जी जल्दी से एक ट्विटर दिखा दीजिए, एक ट्वीट दिखा दीजिए जहां पे जो हमारी विंग कमांडर सिंह का फोटो डाल करके आप लोगों ने ट्वीट किया। अरे ऐसे राजनीति ना करिए। हमारा तो चश्मा चलो मान लिया कि भारतीय जनता पार्टी का, आप तो चश्मा नहीं पहने हो, कम से कम आप ही ट्वीट डाल देते। तो देखिए, बोलना और करने में अंतर है। सारे लोगों ने कुरैशी जी का डाला, दोनों में तो मुझे लगता है कि इस बात को भी दिमाग में सबको रखना चाहिए कि आज ऊपर आसमान में कितना ट्रैफिक जाम होगा। हर आदमी हुरों का लाइसेंस लेके आगे अब दौड़ने को होगा कि हमारी 72 किधर है, क्या हमारी 72 बैठा दो, हम निकले पहले आगे। नहीं, मोदी जी भी गजब करते हैं, जब करते हैं तो गजब करते हैं, या तो नहीं करेंगे, करेंगे तो गजब ही करेंगे। कभी बाढ़ तो कभी सूखा, कभी बाढ़ तो सूखा, आदमी समझ ही नहीं पा रहा कि ठंडा बुखार है कि गर्म बुखार है। इतने पता लगा कि 100 का नंबर आ रहा है ऑफिशियली, और प्रबुद्ध लोग मिश्रा जी बता रहे हैं कि ये 1000 तक का मामला है। अब 1000 आदमी सीधे पहुंच गया, सबको 72 चाहिए, 1000 में गुड़े 72 1000 हो रहे। अब पता नहीं ऊपर हैं स्टॉक में कि नहीं है, क्या समस्या है, कहां से आएंगे हो रहे इतनी।
ऊपर वालों को भी नहीं अंदाज होगा कि इकट्ठे सब आ जाएंगे और अपनी अपनी वो पर्ची लेके, नहीं, जैसे राशन की पर्ची होती है, ये कंबल भरते हैं खैरात में, उनकी पर्ची पहले दे दी जाती, पर्ची दिखाओ कंबल ले लो। तो भाई जब हूरों के लिए पगलाए घूम रहे होंगे सब। मसूद अजहर ने कहा भी कि वो जन्नत चले गए हैं हमारे 14 लोग, तो 14 तो लाइन में लगी गए होंगे, फूफू और चाचू जितने थे। खैर, पाकिस्तान में मारे गए आतंकियों के शव पाकिस्तानी झंडे में लपेटे गए हैं। ये क्या है? इसके बाद पाकिस्तान कहता है आतंकवाद पीड़ित है। ये आपके चचा हैं, ये परवेज शरीफ के चचा हैं जो मारे गए। पाकिस्तान की आर्मी ने उन्हें सैल्यूट किया है, उनके जनाजों को। ये क्या है? इसीलिए मैंने कहा था आर्मी ही आतंकी ही आर्मी है, आर्मी ही आतंकी है, ऐसा घालमेल मैंने कहीं नहीं देखा। और वहां का जो आर्मी हेड है वो तो किसी मौलाना जैसी तकरीर करता है। आर्मी हेड की, आर्मी चीफ की तो तकरीर ही नहीं उसकी, किसी मौलाना जैसी तकरीर करने वाला आदमी आर्मी हेड है, बताइए उस देश में। दुनिया की भी आंखें खुल जानी चाहिए कि जितने दुष्ट थे उनके मरने पर पाकिस्तान की सेना आंसू बहा रही है, सेना। इसका मतलब पाकिस्तान और आतंकी एक जिस्म दो जान है, एक जिस्म दो जान। मुझे पता नहीं कि हाफिज सईद और मसूद अजहर, जो चिट्ठी आई है मसूद अजहर की, वो मसूद अजहर की है या किसी ने फैब्रिकेट की है, कोई नहीं जान सकता। मुझे यह भी नहीं पता कि मसूद अजहर और हाफिज सईद मारे गए कि नहीं, लेकिन उन तक ये अगर बच भी गए होंगे तो वो ये समझ गए कि भारत का हाथ हमारी गर्दन पर कभी भी आ सकता है, हमारी गर्दन भारत की रेंज से बाहर नहीं। मजा आया, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों वीडियो हो चुका है समाप्त, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं यदि चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेना, जिससे जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आ जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो की बात कर लेते हैं। दोस्तों वीडियो में आप लोगों ने देखा आज किस तरह से जो है ऑपरेशन सिंदूर के, मतलब सिंदूर नाम को लेकर भी राजनीति शुरू हो गई है। ये लोग जो है सिंदूर नाम लेने से जो है कतरा रहे हैं। और दोस्तों आप लोगों ने देखा जिस तरह से जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोगों ने देखा होगा जो मेजर जो आई थी कुरैशी जी, उनको लेके जो है अब भारत की विपक्षी पार्टी है उनका जो है महिमा बंडन करते हुए नजर आ रही कि देखिए एक मुसलमान जो है उनको भी जो है हिंदू मुस्लिम का रंग देने की कोशिश कर रही हैं, जिस पर आप लोगों ने देखा आज डिबेट में अमिताभ अनुत्री जी ने बहुत ही अच्छा सवाल किया इन लोगों से। दोस्तों आप क्या सोचते हैं कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।